अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। उस गांव का नाम अंधेरी नगरी था। शिष्य बाजार से सौदा खरीदने गया तो सब सामान एक ही भाव, सब धन 22 पसेरी, भाजी हो या खाजा सब एक ही भाव। शिष्य किसी और चीज को खरीदने की झंझट में क्यों पड़ता। उसने 1 रुपया का पाव भर खाजा खरीद लाया और अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती है चीजें, सब 1 रुपया में पाव सेर। देखिए 1 रुपया में मैं 1 पाव खाजा खरीद कर लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यहीं रहेंगे, छोड़िए तीर्थयात्रा, ये सुख कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले बच्चे इसका नाम ही अंधेरी नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी एक साधु का एक जगह रहना अच्छा नहीं, कहा है रमता जोगी बहता पानी। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई, बोला ठीक है लेकिन कुछ दिन यहाँ रहकर चलेंगे। गुरु को शिष्य को अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं लगा। गुरु बोले ठीक है रहो कुछ दिन, जो होगा देखा जाएगा। शिष्य अंधेरी नगरी का माल खा खा कर खूब मोटा हो गया था। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वो आदमी बहुत ही दुबला पतला हो गया था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा जिसकी गर्दन मोटी हो उसको फांसी लगा दी जाए। इस गांव का नाम ही था अंधेरी नगरी। हकीम ने सिपाहियों को आदेश दिया कि नगरी में जो भी मोटा आदमी मिले उसे फांसी लगा दी जाए। एक खून के बदले किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी जीव के बदले जीव। सिपाही जब मोटा आदमी खोजने निकले तो रास्ते में वही मोटा शिष्य सामने पड़ा। सिपाही उसे ही पकड़कर ले चले। गुरु को खबर हुई तो वह दौड़े चले आए। सब बातें लोगों से पता चली। एक बार तो उनके मन में आया कि उसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने दे, पर गुरु का दिल बहुत ही दयालु था। सोचा जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाहियों के पास जाकर बोले इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो सिर्फ मेरा है, इसका नहीं क्यों? इस कुछ घंटों में मरने वाला सीधा स्वर्ग में जाएगा। शास्त्र में गुरु से पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की बात समझ गया और जोर जोर से चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी मैं पहले जाऊंगा, सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ा करने लगे। सिपाही हैरान थे, लोगों की भीड़ लग गई। फांसी के लिए झगड़ना लोगों के लिए नई बात थी। जल्दी ही ये बात राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा ऐसा कोई मुहूर्त है तो सबसे पहले मरने का हक तो राजा का है, उसके बाद किसी और का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि हम साधु संत हैं, पहला हक तो सिर्फ हमारा है। पर उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी। पहले राजा और फिर एक एक करके सभी मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि ज्यादा लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले स्वर्ग का मुहूर्त खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर कोई फांसी नहीं चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा अब यहाँ से जल्दी से भाग निकलना चाहिए। देख लिया ना तुमने अंधेरी नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ लोग बसते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।